सचिन के हाथ लगा बड़ा सबूत, शिखा खोलेगी रोशनी का असली सच। जी हां दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा के आने ट्रैक में होने जा रहा है बड़ा ही शॉकिंग खुलासा, जहां शिखा खुद रोशनी की सच्चाई बताते नजर आने वाली है। आने वाले ट्रैक में दिखेगा कि सायली सबके लिए चाय बनाती है, रोशनी हेल्प करने के लिए आती है, सायली मन कर देती है। फिर रोशनी चुपके से चाय में दवा मिलाने की कोशिश करते नजर आएगी, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं होती। तभी अचानक सचिन वहां आ जाता है और रोशनी के हाथ से चम्मच गिर जाता है। सचिन को शक तो होता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ कह नहीं पाता। रोशनी एक बार फिर अपने असली इरादों को पूरा करने में नाकाम रह जाती है। रात का समय और भी खतरनाक मोड़ लेकर आता है। रोशनी अपने कमरे में बैठी बेचैन होती है, तभी उसका फोन बजता है। शिखा गुस्से में कहती है, आज फिर दिनेश आया था मेरे घर पैसे लेने। वो धमकी दे रहा है कि अगर 10 लाख नहीं दिए तो सबको सच्चाई बता देगा। रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में डर साफ छलकता है। वो जानती है कि उसके पास समय बहुत कम है और हर पल उसके खिलाफ जा रहा है। इस बार उसे लग रहा है कि उसका खेल ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा। अगले दिन दिखावे के लिए रोशनी शिखा से मिलती है और क्रिश और सुप्रिया की देखभाल करने के लिए उसका धन्यवाद करती है। उसका चेहरा मुस्कान से भरा हुआ होता है, लेकिन भीतर से वो डर और बेचैनी में डूबी होती है। जब वो शिखा के साथ बातें कर रही होती है, तभी एक अज्ञात व्यक्ति आकर उसे एक बॉक्स पकड़ा देता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। दोनों हैरानी से बॉक्स को देखते हैं। पहले तो शिखा और रोशनी डरती है कि कहीं इसमें कुछ खतरनाक तो नहीं, लेकिन जब वो बॉक्स खोलती है तो अंदर एक चिट्ठी होती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है, बहुत जल्द तुम्हारा सच सबके सामने आने वाला है। ये पढ़ते ही रोशनी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे लगता है जैसे उसके सीने पर पहाड़ गिर गया हो। उसका दिमाग तेजी से चलने लगता है कि यह सब कर कौन रहा है और कब तक वो अपनी असलियत छुपा पाएगी। घर लौटते ही एक और नया तूफान खड़ा हो जाता है। सचिन और तेजस में कमरे में सोने को लेकर झगड़ा होता है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। इसी बहस के बीच सचिन का ध्यान रोशनी के बैग पर जाता है। बैग से अचानक एक चिट्ठी बाहर गिर जाती है। सचिन जैसे ही वो चिट्ठी उठाता है और उसे पढ़ता है, उसके होश उड़ जाते हैं। चिट्ठी में कल्याणी नाम बार बार लिखा हुआ होता है। सचिन को समझ नहीं आता कि आखिर यह कल्याणी कौन है, लेकिन जब वो चिट्ठी पढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि यह राज सीधे सीधे रोशनी से जुड़ा हुआ है। उसके दिमाग में सवालों की बौछार होने लगती है। अगर कल्याणी नाम की कोई औरत है तो फिर रोशनी से उसका क्या रिश्ता है, और ये लेटर रोशनी के बैग में क्यों छुपा हुआ था? सचिन का शक अब यकीन में बदलने लगता है। वो मन ही मन सोचता है कि अब उसे खुद इस सच का पर्दाफाश करना होगा। अगले ही दिन वो रोशनी का पीछा करता है। रोशनी एक कैफे में शिखा से मिलने आती है। दोनों धीरे धीरे बातें कर रही होती हैं। सचिन दूर से देखता है और हर हरकत पर ध्यान देता है। थोड़ी देर बाद जब रोशनी वहां से निकल जाती है तो सचिन शिखा को रोक लेता है। शिखा पहले तो बहुत घबरा जाती है, लेकिन सचिन की तेज नजरों और धमकियों के आगे टूट जाती है। सचिन सीधे सीधे पूछता है, कल्याणी कौन है और रोशनी का उससे क्या रिश्ता है? शिखा पहले इनकार करती है, लेकिन जब सचिन उसे धमकाता है तो वो सच्चाई बता देती है। सच्चाई सुनकर सचिन का पूरा संसार हिल जाता है। उसे पता चलता है कि रोशनी का असली नाम कल्याणी है और उसने अपनी पुरानी जिंदगी छुपाकर इस घर में कदम रखा था। सचिन को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। घर लौटकर सचिन सबके सामने ये सच लाकर रख देता है। पूरा परिवार हैरानी में पड़ जाता है। रोशनी भी वहीं खड़ी होती है और सचिन की बात सुनकर उसके चेहरे पर सदमा झलकने लगता है। सचिन कहता है, ये रोशनी नहीं, कल्याणी है। इसने सबको धोखा दिया है। इसका हर एक कदम हमें बर्बाद करने के लिए था। परिवार के सभी लोग रोशनी को घूरते हैं, जैसे कि उन्होंने पहली बार उसे देखा हो। सायली के चेहरे पर हैरानी और दर्द दोनों झलकते हैं। रोशनी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। वो रोने लगती है और तेजस के सामने गिरकर माफी मांगती है। उसके शब्द कांपते हैं, मैं मजबूर थी। मैंने सब कुछ अपने हालात से लड़ने के लिए किया, लेकिन मेरा इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। परिवार के सदस्य सन्न रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर रोशनी की असली कहानी क्या है और उसने अपने नाम और पहचान को क्यों छुपाया। सचिन का गुस्सा काबू से बाहर होता है। वो कहता है, तुम्हें लगता है कि हम सबको यूं बेवकूफ बनाकर हमेशा जीती रहोगी? सच एक दिन सामने आता ही है और अब तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने है। रोशनी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उसे लगता है कि अब उसका परिवार, उसका रिश्ता, सब कुछ खत्म हो गया है।
क्या तेजस रोशनी को हमेशा के लिए घर से बाहर कर देगा या फिर उसकी मजबूरी को समझने की कोशिश करेगा? अपकमिंग एपिसोड में बस इतना ही। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज के एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत सायली की सुरीली आवाज़ से होती है। वो एक ऐसा गीत गाती है जो न केवल देशमुख परिवार बल्कि पूजा में आए सभी मेहमानों के दिलों को छू जाता है। गीत की मधुरता से वातावरण शांत और पवित्र हो जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद सभी के दिलों को शांति का अनुभव होता है। सावित्री देवी विशेष रूप से प्रसन्न दिखाई देती हैं। वो पिछले 24 घंटों में सब कुछ संभालने और सुचारू रूप से आयोजन करने के लिए रेणुका और सायली का धन्यवाद करती हैं। उनके चेहरे पर संतोष झलकता है और उनका मानना है कि यह पूजा घर में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। पूजा के बाद सभी परिवारजन सावित्री देवी के चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं। केवल तेजस इस पल से अलग दिखाई देता है। वो आशीर्वाद लेने की बजाय ये बहाना बना देता है कि पिछली रात उसे फर्श पर सोना पड़ा, जिसके कारण उसके शरीर में दर्द है। परिवारजन उसके इस व्यवहार को समझते हैं लेकिन उसे कुछ कहते नहीं। कुछ घंटों बाद सावित्री देवी सभी को आशीर्वाद देकर गांव लौट जाती हैं। घर में पूजा के दौरान मिले उपहारों और धनराशि को सायली और परेश गिनते हैं। ये काम वे पूरी निष्ठा से करते हैं। तभी तेजस बीच में आता है और कहता है कि इस धनराशि का उपयोग उसके शोरूम में होना चाहिए। उसका यह आत्मकेंद्रित रवैया बाकी सभी को परेशान कर देता है। परेश स्पष्ट रूप से कहता है कि यह धन परिवार के सामूहिक हित में आया है, इसलिए इसे किसी व्यक्तिगत काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उपहारों में एक विशेष शोपीस भी होता है, जिसमें एक जोड़ा श्रृंगार मुद्रा में दिखाई देता है। इसे देखकर सायली अनुमान लगाती है कि शायद ये रेणुका के छात्रों की ओर से आया होगा। जिज्ञासा के कारण सचिन और सायली रेणुका से अनुरोध करते हैं कि वह इस मुद्रा का नृत्य करके उन्हें दिखाए। रेणुका जब नृत्य प्रस्तुत करती है तो वे दोनों समझ जाते हैं कि यह उपहार उसके छात्रों का नहीं हो सकता। इस पर वे अंदाजा लगाने लगते हैं कि शायद उसके कुछ छात्र आपस में घनिष्ठ मित्र हों और यह उनकी ओर से आया हो। लेकिन रेणुका उनके विचारों को मानने से इनकार कर देती है। वो अपने छात्रों पर पूरा विश्वास जताती है। हालांकि वो यह मानती है कि उसके दो विद्यार्थी एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताते हैं और घनिष्ठता दिखाते हैं, फिर भी वो इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करना चाहती। सचिन को महसूस होता है कि रेणुका कुछ बातें छिपाने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे उसे ये भी पता चलता है कि सायली के व्यापार में थोड़ी हानि हुई है। वो उसे दिलासा देता है कि वो मेहनत करके इस कमी को पूरा करेगा और उसे कभी निराश नहीं होने देगा। उसका स्नेह और सहयोग देखकर सायली के मन का बोझ हल्का हो जाता है। दूसरी ओर तेजस अपने शोरूम में व्यस्त होता है। तभी दो बैंक अधिकारी वहां पहुंचते हैं। उन्हें देखकर तेजस चौंक जाता है और अपनी असली पहचान छिपाने की कोशिश करता है। वो तुरंत खुद को एक साधारण बिक्री प्रबंधक बताता है। अधिकारी उससे शोरूम के मालिक को खोजते हैं ताकि उसे एक क्रेडिट कार्ड का बिल सौंपा जा सके। तेजस की घबराहट ये दिखा देती है कि सब कुछ सामान्य नहीं है, लेकिन वो किसी तरह स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। घर पर माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो जाता है जब सचिन अपनी मां पर गुस्सा करता है कि उनकी वजह से सायली के व्यवसाय में मिले अवसर पर असर पड़ा। लेकिन इस बार सायली बीच में आ जाती है और साफ करती है कि जब उस पर बाहर से दबाव बनाया जा रहा था तब रेणुका ने ही उसका साथ दिया था। सायली पूरे परिवार को विस्तार से बताती है कि किस प्रकार एक मुश्किल समय में रेणुका ने उसका समर्थन किया। इससे सभी को ये समझ आ जाता है कि रेणुका का उद्देश्य केवल सायली की मदद करना था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।